गर्मा चुकी है चुनावी फिजा, मैदान में ताल ठोक रहे रणबांकुरे, छिड़ चुकी है जुबानी जंग। राहुल मोदी आमने सामने, शहजादे का बयान, नमो का पलटवार, कांग्रेस में मची हाहाकार। चुप क्यों हो गई कांग्रेस? सांप्रदायिकता के साए में होगा चुनाव? अपने गिरबान में क्यों नहीं झांकते नेता? अवाम का सीना चीरते नेताओं के बयान। अवाम की हिफाजत कैसे करेगी सरकार? पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच छिड़ी जंग अब राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी हो गई है। राहुल कभी भी मोदी पर तंज कसने से पीछे नहीं रहते हैं, तो मोदी भी उनके हर सवाल को कब्रिस्तान में दफन कर नए सवाल पूछने से नहीं चूकते। सरकार बनाम विपक्ष की भूमिका में अब राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी आमने सामने हैं। मैंने एक बार नहीं सहा है, सुनो, ये एक बार नहीं सहा है मैंने, 2 बार मेरी दादी को मारा, मेरे पापा को मारा और शायद मुझे भी मार देंगे एक दिन। तो सुना आपने, ऐसा कहकर राहुल ने सरकार के कारनामों से जनता का ध्यान हटाने की कोशिश की थी। लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है, जब उनकी पार्टी की सरकार है और पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले नेता हैं, उच्च श्रेणी की सुरक्षा के बाद भी उनकी सरकार उनकी ही रक्षा करने में नाकाम है, तो ऐसी सरकार से जनता क्या उम्मीद करे? लेकिन नरेंद्र मोदी ने भी उनके सवालों के जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं गंभीर सवाल उठाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जब मेरी दादी मर गई मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं शाहजादे को पूछना चाहता हूं, ये सच है कि सभी कांग्रेसियों को गुस्सा आया था? इंदौर की जनसभा में राहुल ने मध्य प्रदेश के हिस्से वाले बुंदेलखंड को लेकर विपक्ष को निशाना बनाया और मुजफ्फरनगर के दंगों का जिक्र छेड़कर नई बहस को हवा दे दी। उन्होंने कहा कि मुझे रिपोर्ट मिली है कि दंगों में मारे गए मुस्लिम परिवारों के युवाओं से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI संपर्क कर रही है। भाजपा दंगे करवाते हैं और ये नहीं सोचते कि बाद में उसके नतीजे क्या होंगे। मेरे कमरे में, ऑफिस में एक पुलिस का अफसर आया, इंटेलिजेंस का, और मैंने उससे पूछा, भैया बताओ क्या हो रहा है? और वो कहता है कि राहुल जी, मैं आपको क्या बताऊं, मुजफ्फरनगर में जो आग लगी है, ऐसे 10-15 लड़के हैं, मुसलमान लड़के हैं, जिनके भाई बहनों को मारा गया है, और पाकिस्तान से लोग उनसे बात करना शुरू कर रहे हैं। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग उन लड़कों से बात करना शुरू कर रहे हैं, और मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं, उनको कह रहा हूं, इनकी बातों में मत आओ। ये क्या करते हैं? मुजफ्फरनगर जाएंगे, आग लगा देंगे, गुजरात में आग लगा देंगे, यूपी में आग लगा देंगे, कश्मीर में आग लगा देंगे, और फिर आप लोगों को और हमें आग बुझानी पड़ती है। तो उसके अगले ही दिन बुंदेलखंड के उत्तर प्रदेश वाले हिस्से में राहुल गांधी को ललकारते हुए मोदी ने उनके सारे सवालों को मटियामेट कर दिया। और आपने आरोप ये लगाया है कि वे लोग ISI से मिले हुए हैं। शाहजादे साहब, आपका जिम्मा है
वो कौन नौजवान है उनके नाम घोषित करो, सार्वजनिक करो। वे कौन है जो आईएसआई के साथ मिले हैं? और अगर नाम घोषित नहीं करते हो, किसी कौम पर इस प्रकार का इल्जाम लगाने से पहले आपका जिम्मा बनता है कि आईएसआई, ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, हिंदुस्तान के उन कौन नौजवानों के साथ जुड़ी हुई है, उसके नाम घोषित करो। और अगर नाम नहीं है, हिंदुस्तान के उन नौजवानों की आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगो। तो सुना आपने मोदी की ललकार के बाद कांग्रेसी खेमे में किस तरह से हाहाकार मची है, क्योंकि कांग्रेस के पास मोदी की काट नहीं है और ना ही मोदी के पूछे सवालों का जवाब। अब कांग्रेस मुंह छिपाकर भाग रही है। राहुल गांधी को अपने बयान पर ही मुंह की खानी पड़ी। मोदी ने लगे हाथ 1984 के कत्लेआम के घाव को ताजा कर दिया। मैं गंभीर सवाल उठाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जब मेरी दादी मर गई मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं शाहजादे को पूछना चाहता हूं, ये सच है कि सभी कांग्रेसियों को गुस्सा आया था? क्या ये सच है कि आपने और आपकी पार्टी के लोगों ने उस गुस्से में हजारों सिखों को जिंदा जला दिया था, हजारों सिखों को मौत के घाट उतार दिया था, और आज तक एक को भी सजा नहीं हुई? क्या आपको आपकी दादी के मरने का गुस्सा आना मैं समझ सकता हूं, लेकिन उन हजारों सिखों को मारने वालों पर क्या आपको गुस्सा आया था? क्या आपको पीड़ा हुई थी? मोदी राहुल की इसी बात को ले उड़े। इसके जवाब में मोदी ने पलटवार करते हुए राहुल से कई सवाल कर डाले तो देश की गरीबी को शहजादे के पूर्वजों के पराक्रम का परिणाम बताया। ये गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। इनके लिए गरीबी एक मजाक का साधन बन गया है। वो भी देखने के लिए जाते हैं कि हमारे पूर्वजों ने क्या पराक्रम किए, हमारे पिताजी ने क्या पराक्रम किया, हमारी दादी जी ने क्या पराक्रम किया, हमारे नाना जी के क्या पराक्रम किया। उन पराक्रमों के अवशेष देखने के लिए जाते। कहां जाते हैं? गरीब की झोपड़ी में जाते हैं। ये गरीब है, गरीब की झोपड़ी, ये उनके पूर्वजों के पराक्रम का परिणाम है। राहुल और मोदी की इस जुबानी जंग के बीच में मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने राहुल के भाषण को आदर्श चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन बताते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की है। राहुल गांधी का मध्य प्रदेश प्रवास था और प्रवास के समय उन्होंने इंदौर में जो वक्तव्य दिया वह जनता को गुमराह करने वाला था और राज्य का सांप्रदायिक माहौल और सौहार्द बिगाड़ने वाला था। आखिर राहुल गांधी महज सांसद हैं, संविधान के पद और गोपनीयता की शपथ नहीं ली है। ऐसे में खुफिया एजेंसियां उन्हें किस आधार पर जानकारी दे रही हैं? शुरुआती दौर में जो चुनाव विकास और देश के भविष्य के मुद्दों को लेकर लड़े जाने के संकेत थे, वही चुनाव अब फिर से आपसी फूट और नफरत के जाल में घिरता हुआ दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विजन वर्ल्ड।